हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रोमिनेशन अगर हम एरोमेटिक अमाइन का मतलब एनिलीन का अगर करते हैं तो वहाँ पर सीधा डायरेक्ट अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो या ब्रोमीन इन वाटर से उसका रिएक्शन एनिलीन का करते हो तो वहाँ पर हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ था, देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें सिर्फ मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड चाहिए, यानी जैसे कि हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन ही बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और एनिलीन में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर हमें ऑर्थो और पैरा ये भी कंपाउंड्स वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें अगर पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड से सिर्फ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि एनिलीन में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप है ना। तो अमाइनो में नाइट्रोजन्स पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयर यहाँ इन्वॉल्व होती है एरोमेटिक रिंग के साथ, और यहाँ से एक रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग में लोन पेयर इन्वॉल्व होने के वजह से रेजोनेंस बनता है। मतलब यहाँ पर रेजोनेंस बनने से क्या होगा, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज अमाइनो ग्रुप, एंड अमाइनो ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को एरोमेटिक रिंग के साथ में कॉन्जुगेट करता है, और उसी की वजह से बेंजीन रिंग यहाँ एक्टिवेट हो जाती है। कौन से पोजीशंस के लिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन हमें अगर सिर्फ पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स ही चाहिए, है ना, मोनोडेरिवेटिव कंपाउंड चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करें। तो उस केस में ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अमाइनो ग्रुप को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय अनदर ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ पैरा ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। अगर हम एनिलीन का सीधा ब्रोमिनेशंस करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में तो वहां पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। ठीक है, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, जैसे कि हमने कल देखा था, एनिलीन को आप डायरेक्ट अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शंस करते हो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन ही चाहिए, तो उसी लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे, एसिल क्लोराइड से या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, एसिल क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड से हमें अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इस नाइट्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो एरोमेटिक रिंग की तरफ इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, जिससे बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में हमें पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि कल हमने बताया था वही आज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कर रहे हैं एसिल क्लोराइड से, इसके जगह हम एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में कार्बन से एक बॉन्ड कम होगा, किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और इससे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्पेसीज इससे जुड़ जाएगी, तो NH2 कार्बन से जुड़ गया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा तो एक ही बॉन्ड रहेगा उस पर, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन्स के यहाँ पर बॉन्ड कितने बन गए, 2 हाइड्रोजन्स के साथ थे, एक एरोमेटिक रिंग के साथ था, एक बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बनाया। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाया तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव, और बाकी जो यूनिट है वो इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से। लेकिन आगे क्या होता है, नाइट्रोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, ये 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, तो NH2 का कन्वर्शन हो जाएगा NH में, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो गया, और यहां से H+ बाहर निकला। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या होता है, जैसे ही यहां से एक हाइड्रोजन के पास से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन क्या करता है, फिर से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेगा और क्लोरीन यहां से लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो Cl- और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर होगा एसिटाइनालाइड। ठीक है, ये हमने कल देखा था। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं क्या होगा
कि सबसे पहले तो हम एनिलीन का रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है। NH2 एनिलीन का हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, या तो एसिटिल क्लोराइड से या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस करवाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl इन बेसिक मीडियम, ठीक है। नाइट्रोजन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की पेयर होती हैं, ये यहाँ इस कार्बन से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ इन्वॉल्व करता है और ऑक्सीजन इस केस में अपनी इलेक्ट्रॉन्स पेयर को खींच लेता है, ठीक है। तो स्पेसिस हमने यहाँ पर क्या बनाई थी, यहाँ पर NH2 है ना, नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स के साथ तो है ही, एक बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन और दो साइड से एक जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन से और एक है मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होता है कि इस नाइट्रोजन्स ने 4 बॉन्ड बनाए तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। सॉरी, 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जैसे अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स है तो इसका एक हाइड्रोजन्स मैं साइड वाइज लिखता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से लिख देता हूँ। तो नाइट्रोजन्स क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H+ जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नाइट्रोजन्स का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, ठीक है। इस तरफ एरोमेटिक रिंग रहेगी, ठीक है। आगे क्या दिखाई देगा, अब ऐसा होने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, अब नाइट्रोजन्स के बॉन्ड कितने बनेंगे, यहाँ पर 3 ही तो बनेंगे ना, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस तरफ इस यूनिट के साथ और एक एरोमेटिक रिंग के साथ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने खींचा था वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। एक CH3 है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होती है यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेके लीव हो जाता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप के तौर पे यहां से रिलीज होगा। तो ये जो है हाइड्रोजन और यहां से निकला हुआ क्लोरीन, ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे लिए ये जो स्पेसिस बनी है इसी को हम बोलते हैं एसिड एनिलिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनिलिड। एसिड एनिलिड एक तरीके से अमाइड ही है, ठीक है। तो एसिड एनिलिड ये पहले बनेगा। अब एसिड एनिलाइड का उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे कि हम ब्रोमिनेशन देख रहे हैं, अब इसका हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एसिड एनिलाइड का रिएक्शंस किससे करवाएंगे, ब्रोमिनेशन से, ठीक है। इसका ब्रोमीन से रिएक्शंस करवाएंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर हमने एसिड एनिलाइड जो बनाया था, ठीक है, NH डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ठीक है। इसको बोला हमने एसिड एनिलाइड। तो एसिड एनिलाइड में हमने क्या किया, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस दिखाई दे रही है, ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में एक्चुअली प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप का हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि बेंजीन रिंग को हम एक्टिवेशन उसका कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर एसिड एनिलाइड का रिएक्शंस हम किससे करवाएंगे, यहाँ पर ब्रोमीन से, ठीक है। सो दिस एसिड एनिलाइड रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन से इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर सॉल्वेंट हम क्या यूज करेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, ओके। अब इसका ब्रोमिनेशन होगा। अब ब्रोमिनेशन कैसे होगा, ऑर्थो पोजीशंस पर ब्रोमीन यहाँ पर अटैच नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ इस ग्रुप से और ब्रोमीन से एक क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। और उस वजह से ब्रोमीन अब अटैक कहाँ इजीली कर पाएगा, पैरा पोजीशंस पे। तो ब्रोमिनेशन होगा और हमें यहाँ पर पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स भी मिलेगा, ठीक है। एसिड एनिलाइड को पैरा पोजीशंस पर यहाँ पर क्या अटैच होगा, ब्रोमीन, ठीक है। अब इसका नेम क्या लिखे, ब्रोमीन हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो पहले इसको हम नोट करेंगे। तो पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड, ओके, ये बन गया। अब हमें इसके बाद
पैराब्रोमो एनिलीन भी तो बनाना है, तो ये तो पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड हो गया। अब जो एसिटेनिलाइड बना था, ये जो CH3C डबल बॉन्ड O जो दिखाई दे रहा है, इसको यहां से बाहर भी करना है और NH ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना है। तो NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें और एक प्रोटॉन चाहिए। तो फाइनली इसका क्या करते हैं, दिस इज रिएक्ट्स विद द एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन से प्रोटोनेटेड हो जाता है और NH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, NH2 में, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, NH का कन्वर्शन हो जाएगा NH2 में, प्रोटोनेटेड हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये पैरा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका नेम क्या होगा यहाँ पर, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रोमिनेशन ये रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन, इसके बाद है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शंस में भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो अमाइन में यानी एनिलीन में अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन जब करोगे आप, ब्रोमिनेशन है ना, पैरा ब्रोमो एनिलीन का प्रिपरेशंस करना है, तो इस रिएक्शंस में कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखोगे। सबसे पहले आपको पहला ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप बाय कौन से कंपाउंड ऑफ यूज करोगे, एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, या तो एसिल क्लोराइड यूज कर सकते हो, ठीक है, एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, इनमें से कोई भी आप कंपाउंड्स यूज करके सबसे पहले अमाइनो ग्रुप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो रहा है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयर नाइट्रोजन के पास में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के पास होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब एरोमेटिक रिंग के तरफ इन्वॉल्व ना होते हुए ये इस एसिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस बना सकती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझा देता हूँ क्या होगा। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब इस कार्बन्स की तरफ इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पर इस ग्रुप के साथ में। अगर नाइट्रोजन इस पेयर को यहाँ लोन पेयर को यहाँ इन्वॉल्व करेगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट भी कर सकता है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस बन सकता है, समझ में आ रहा है। और इसी वजह से अब ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, जिससे एरोमेटिक रिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट कम हो जाएगा, कम एक्टिवेट होगा, उसका एक्टिवेशन कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही काम करता है कौन, एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड कंपाउंड, कि जो अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ रेजोनेंस कर सकता है, अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकता है, यही तो हमें करना है। तो अमाइनो ग्रुप को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही हम सबसे पहले तो प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शंस करने के बाद में हम इसका अब जो कंपाउंड्स हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जो हमें कंपाउंड्स मिलेगा, कंपाउंड क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, एसिड एनिलाइड मिलता है ना, क्या मिलता है, एसिड एनिलाइड मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आप प्रोटेक्शंस करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, एसिड एनिलाइड मिलेगा, एसिड एनिलाइड बन जाएगा, ठीक है। अब एसिड एनिलाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस एसिड एनिलाइड का हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन, जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है वो एसिड एनिलाइड की करनी है। तो सेकंड स्टेप में हमें करना है ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एसिड एनिलाइड, ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड, ठीक है, इन एसिड सॉल्वेंट, ठीक है, इन एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, इन एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन कराओगे और ब्रोमिनेशन होने के बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। ये 3 बातें ध्यान में रखना है, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा, नाइट्रेशन कर रहे हो तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें ब्रोमिनेशन नहीं करना है, नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 बातें आप ध्यान में रखो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ब्रोमिनेशन, ठीक है, इस ब्रोमिनेशन के जगह आप समझ लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप ब्रोमिनेशन करोगे, नाइट्रेशन करोगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो किसके साथ होगा, एसिटाइलेट के साथ। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे यहाँ पर पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर, यहाँ तक समझा, ठीक है। अब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।